और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है रोहतक से। बड़ी खबर है, साइबर सेल में तैनात एएसआई ने किया सुसाइड। ये बड़ी खबर, खुद को गोली मारकर किया आत्महत्या। 3 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज भी छोड़ा है। आईपीएस वाई पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी अफसर बताया गया। सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार के सबूत मौजूद होने का दावा किया गया। सुसाइड नोट में कहा गया कि गिरफ्तारी के डर से किया सुसाइड। सुसाइड नोट में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जातिवाद का सहारा लेकर किया सिस्टम को हाईजैक। सुसाइड नोट में कहा गया है कि मैं अपनी शहादत देकर कर रहा हूं जांच की मांग। ये बड़ी खबर, एएसआई ने वाई पूरन कुमार को बताया भ्रष्टाचारी अफसर। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में नया मोड़ आ चुका है। सुसाइड नोट में दरअसल एक एसआई ने ये सुसाइड किया है और उसकी तरफ से एक पत्र छोड़ा गया है, एक वीडियो मैसेज भी छोड़ा गया है जिसमें उसने दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि मैं अपनी शहादत देकर इस पूरे मामले पर जांच की मांग कर रहा हूं। सबूत है, लेकिन बड़ा गंभीर सवाल कि आत्महत्या, ये जो दूसरी खबर है, दूसरी आत्महत्या की रोहतक से ही। यहीं पर पहले जो मामला सामने आया था पूरन कुमार का, आईपीएस पूरन कुमार का, उसके बाद उसी जिले में रोहतक में एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली और एएसआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं आईपीएस पूरन कुमार पर कि जातिवाद के नाम पर लगातार लोगों पर दबाव बना रहे थे और एक भ्रष्ट अफसर हैं। ऐसे में हमारे पास सबूत मौजूद है। उसने पत्र भी लिखा और एक वीडियो भी जारी किया है। तो ये गंभीर सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले पर। अब आप समझिए कि नए तरीके से चीजें सामने आ रही हैं और यह बड़ी खबर है कि जातिवाद का सहारा लेने का आरोप भी लगाया गया है एएसआई की तरफ से। तो वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में नया मोड़ आ चुका है। रोहतक में एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के बाद वहां से एक सुसाइड नोट मिला है। आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की स्पाउस हेल्पलाइन 1800-233-3330 पर मदद ले सकते हैं। आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए। तो ये वो एसआई हैं जिनकी वीडियो अब सामने आई है और पत्र भी सामने आया है। सुसाइड से पहले क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। उसके लिए मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। आज जब मैं जिंदे होंगे तो शर्म आंदी हम किन आदमी खातर लड़के हैं, किन आदमी खातर लड़के पूर्ण कुमार पर के आदमी खातर, इसी घराड़ी खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई। बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। भाई इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों। अगला जन्म भी आवांगे जब भी। ये वीडियो उस एएसआई की है जिसने आत्महत्या कर ली और बताया जा रहा है कि उससे पहले इसने आईपीएस पूरन कुमार और परिवार पर गंभीर आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जातिवाद का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अब एक पत्र भी छोड़ा गया है। हालांकि अब जांच पड़ताल के बाद सामने आएगा कि ये असल में ये वीडियो और इस पत्र की सच्चाई क्या है। लेकिन ये गंभीर आरोप, यानी कुल मिलाकर एक अलग मोड़ लेता दिखाई दे रहा है ये पूरा मामला। वाई पूरन कुमार वाला मामला राजनीतिक रूप लिया। आज आपने देखा राहुल गांधी पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। रवि काली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। रवि, ये वाकई में दिलचस्प कहा जाए कि नाटकीय मोड़ लेता जा रहा। हालांकि इस पूरे मामले पर 7 दिन हो चुके हैं, अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। लेकिन एक एएसआई ने आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली, एक पत्र छोड़ा, वीडियो छोड़ा जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं पूरन कुमार पर।
और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, रोहतक साइबर सेल में तैनात संदीप लाठर ने आत्महत्या की है और एक वीडियो भी जारी उनकी तरफ से की गई है। तो वीडियो जारी करके उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं सच्चाई के लिए आहुति डाल रहा हूँ, देश तभी जागेगा जब सच्चाई के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा। इसका लेकर भाई पूर्ण कुमार को लेकर इस संदीप सिंह जो एसआई हैं, संदीप लाठर जो एसआई हैं, इनकी तरफ से एक बात कही गई है कि वो भ्रष्टाचारी थे और जाति की आड़ में लोगों को परेशान जो है वो किया करते थे, यानी कि जातिवाद का आरोप उन पर ही लगाते हुए एएसआई संदीप लाठर जो है वो नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजानिया एक अच्छे अधिकारी थे और इस अधिकारी की तरफ से तमाम जो बातें नहीं हैं रवि, लेकिन सवाल तो ये है, एक का समर्थन कर रहे, एक का विरोध कर रहे, ये आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी? अगर सबूत थे, आपको वाकई में इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखना था, तो फिर ये सुसाइड वाला एंगल नहीं समझ में आया। कोई आत्महत्या करके कैसे किसी के लिए इंसाफ की मांग कर सकता है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये तमाम जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली तस्वीरें हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आत्महत्या करके सच्चाई उजागर करने की बात जो है वो कही गई है संदीप लाठर की तरफ से, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम है, चाहे वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या की बात करें या फिर जिस प्रकार से संदीप लाठर ने आत्महत्या की है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी नाकामी जिसको हम कह सकते हैं, चाहे प्रशासन की कह लें या फिर पूरे सिस्टम की इस नाकामी को उजागर करने के लिए आत्महत्या करने की बात संदीप लाठर की तरफ से कही गई है। लेकिन जिस प्रकार की रुख अपनाया गया है, जिस प्रकार से तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, आत्महत्या की गई, बिल्कुल गलत है। और निश्चित तौर पर तमाम आरोप अधिकारी पर लगाए हैं, वाई पूर्ण कुमार पर लगाए हैं, उनके भ्रष्टाचार पर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। उनकी तरफ से कहा गया कि 50 करोड़ रुपए की डील जो है राव इंद्रजीत को बचाने के लिए की जा रही थी। कौन सी डील थी, इसके बारे में भी जानकारी जो है वो थी, कुछ जानकारी दी है, लेकिन क्या डील थी अभी तक किसी को नहीं पता। इसके साथ साथ महिलाओं का ट्रांसफर करने के नाम पर यौन शोषण करने के भी आरोप जो है वो लगाए गए। इस प्रकार के जब गंभीर आरोप लगते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मामला बहुत बड़ा होता है। और जिस प्रकार से छुट्टी पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भेजा, उनको भी ईमानदार अफसर बताया। नरेंद्र बिजानिया जो रोहतक के एसपी हैं, उनको भी ईमानदार अफसर जो है वो बताते हुए जो संदीप लाठर हैं वो नजर आए। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा एक सेटबैक जिसको हम कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए, अगर इस प्रकार से पुलिस अधिकारी इस प्रकार से पुलिस कर्मचारी करने लगे तो आम लोगों को। एक और सवाल बड़ा गंभीर है कि एक एएसआई के ना रहते, अब वो इस दुनिया में नहीं, आत्महत्या कर ली, उसके बाद ये पत्र छोड़कर जाते, आरोप लगाते, इन बातों को कितनी वैल्यू कोर्ट में या फिर कहा जाए कि विभाग में मिलने वाली है? क्योंकि जो आरोप अब तक लगे हैं वो आईपीएस लेवल के अफसरों पर थे, बड़े अफसरों पर थे, और उन्हीं में ये सारा चल रहा था आत्महत्या के बाद पूरन कुमार के। लेकिन अब तो उनके नीचे वाली सीरीज ये कहा जा सकता है कि एक एएसआई की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कितना वैल्यूएबल होगा, या कितना कहा जाए कि अगर ये चीजें सबूत के तौर पर ली जाती हैं तो कितना सख्त होंगी? बिल्कुल देखिए, पूरा मामला जो है वो जांच पर टिकेगा, क्योंकि जांच जब तक इन पूरे मामले की नहीं हो जाती, चाहे हम वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या की जांच की बात करें या फिर संदीप लाठर की आत्महत्या की जांच की बात करें, जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, ये जांच का विषय है। अगर जांच सही तरीके से होती है तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा जो है वो हो सकता है, क्योंकि दो पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। नरेंद्र बिजानिया को बेहतर अफसर बताते हुए नजर आए संदीप लाठर, और इसके अलावा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी बेहतर अफसर बताते हुए नजर आए। इसके उलट वाई पूर्ण कुमार की बात करें तो उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा था। इन तमाम अधिकारियों पर गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, यानी कि दोनों ही पक्षों की तरफ से बात की जाए। जो जिन्होंने संदीप लाठर जो रवि एक बात समझाइए, चूंकि आप फील्ड में इस बातों को समझते हैं, एक एडीजीपी रैंक का अफसर एक एएसआई से कैसे संपर्क में हो सकता है? जो प्रोटोकॉल होता है उसके नीचे कई और अफसर होते हैं, तो एएसआई इतने गंभीर तरीके से या इतना डीप तरीके से एडीजीपी के अफसर पर कैसे ये बात कह सकता है या फिर आरोप लगा सकता है? ये कई गंभीर सवाल हो रहे हैं ना, कि जो चेन होती है वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है सीधे संपर्क के थ्रू। बिल्कुल संजय, देखिए ये जो पूरा जो मामला है, ये रोहतक शराब व्यापारी से जुड़ा जो है वो बताया जा रहा है।
रोहतक शराब व्यापारी से जो एडीजीपी थे वाई पूर्ण कुमार थे, उनकी तरफ से जो है उनका जो गनमैन है उनकी तरफ से रिश्वत जो है वो मांगी गई थी। करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास मंथली जो है उनसे मांगी गई थी और उसके बिहाफ पर उन पर केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद वाई पूर्ण कुमार की तरफ से सुसाइड किया गया। अब वही अधिकारी जो इस जांच में शामिल थे, जो आरोपी सुशील था, जो गनमैन था वाई पूर्ण कुमार का, उसको जब हिरासत में लिया गया तो उसने तमाम बातों का खुलासा किया कि किस प्रकार से वाई पूर्ण कुमार की तरफ से ये रिश्वत मांगी गई। उसका जिक्र एफआईआर में भी है और अब ये मामला इस अधिकारी की तरफ से यानी कि एएसआई संदीप लाठर की तरफ से ये पूरा जो है वो उजागर किया गया। वीडियो बनाई गई सुसाइड से पहले, उनकी तरफ से कहा गया कि आहुति में डाल रहा हूं अपनी जान देकर, किसी न किसी को देश को जगाना होगा। तो इस प्रकार की बातें जो है वो कही गई हैं। हालांकि एसआईटी जो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से गठित की गई थी वो इस मामले को लेकर जांच कर ही रही थी। उससे पहले ये बड़ी जो है घटनाक्रम होता है, एएसआई संदीप लाठर सुसाइड करते हैं, वो वाई पूर्ण कुमार को कहीं ना कहीं दोषी ठहराते हैं। जाति की आड़ में लोगों को, अफसरों को परेशान किया जाता था, महिला कर्मचारियों को ट्रांसफर के नाम से यौन शोषण उनका करने की बात इनकी तरफ से कही गई। तो कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती इस पूरे मामले में, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और जांच जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी कहीं ना कहीं बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामले पर तो मुझे लग रहा है कि मामला और गंभीर हो गया है। एसआईटी का गठन तो कर दिया गया, लेकिन ये तो नई कहानियां शुरू हो जा रही है ना। अब तक जांच अगर जहां तक बड़ी होगी, उसके बाद ये संदीप कुमार वाला मसला, संदीप लाठर वाला आत्महत्या केस, अब एक एक करके कड़ियां खुलती जा रही है। गंभीर आरोप है, यौन शोषण के है, करप्शन के है, भ्रष्टाचार के, शराब माफियाओं से साठगांठ के। 2 अफसरों की अब तक कहिए कि आत्महत्या कर चुके हैं या शहादत हो चुकी है। ये बहुत दूर तक कहा जाए कि ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं और जिसके चलते ये दबाव के तौर पर, ये प्रेशर के तौर पर आत्महत्याएं हो रही हैं, या फिर इस मामले पर जो दिशा अब तक है जांच की वो कहां तक पहुंची है? देखिए, जांच की दिशा की अगर बात की जाए तो एसआईटी की तरफ से हरियाणा सरकार से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। जो हरियाणा पुलिस है उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए, एफआईआर की कॉपी मांगी गई कि इस प्रकार से पूरा शराब व्यापारी का जो मामला था ये दर्ज किया गया, क्या सबूत हैं, किस प्रकार से जो आरोपी गनमैन था वाई पूर्ण कुमार का, उनकी तरफ से पूरे मामले को टेकअप किया गया, किस प्रकार से जो आरोप जो शराब व्यापारी उनको धमकाया गया, वो तमाम चीजें जो है वो मांगी गई हैं। यानी कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं फिलहाल की अगर खासतौर पर बात की जाए तो। ये साक्ष्य कब तक जुटाए जाते हैं, कब तक इस मामले की परतें खुलती हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस प्रकार से जब घटनाक्रम बढ़ता है तो निश्चित तौर पर मामला छोटा नहीं है। कई और खुलासे इस मामले में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। संजय, जा सकता है कि अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन आज संदीप लाठर सुसाइड केस ने वाकई में इस एएसआई ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इसमें न सिर्फ करप्शन का आरोप है बल्कि यौन शोषण का भी आरोप है, धमकाने का, जाति के नाम पर पैसे वसूलने का भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस का मामला अब गर्माता जा रहा है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरन कुमार के आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। इसके